ये जब इसमें क्या है, हवा है। अगर हवा नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? तो कहने का मतलब कैसे देखेंगे इसको देखते हैं इस तरह से। देख लिया? देख लिया? ये हवा का दबाव, अगर हवा नहीं रहेगी तो कोई भी कंटेनर चाहे कुछ भी अंदर नहीं हवा और टूट जाएगा। ठीक है, तो हवा का दबाव का एक जीता जागता उदाहरण ये। ठीक है, चलिए एक दूसरा, अब इसका करते हैं। ठीक है, इसमें पानी दो, इसका पानी इसमें, अच्छा बिना लाना ही। अब देखो ये बोतल है ना, करके देखते, पहले ये काम करके देखते हैं, अभी यही बात करेंगे। ऐसा है कि दूसरा है द्रव का दबाव गहराई पर निर्भर करता है। ये है द्रव। अगर मान लिया जाए कि कोई गोताखोर समुद्र में गोताखोरी कर रहा है तो उस पर द्रव का दबाव कितना होगा? अगर वो 60 मीटर की गहराई पर है तब क्या होगा, 20 मीटर की गहराई पर है तब क्या होगा, 10 मीटर की गहराई पर तब क्या होगा? इसका जैसे जीवन के उदाहरण कैसे हम देखेंगे, समझेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसलिए हम बोतल लेते हैं, ये पानी वाली बोतल जो व्यवहार बोतल है, उसके बाद उसको हम 3 ऊंचाइयों पर हम एक छिद्र कर देते हैं। ठीक है, एक पहला ऊंचाई है, एक दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, अब देखिए इसको करते जा, देखिए ये देखिए, देख रहे हैं, जो जितना सबसे नीचे है उसकी दूरी अधिक जा रही है और जो कम दूरी पर है वो जितना गहरा है सबसे अधिक दूर पर जा रहा है जल, और जिसकी गहराई जितनी ऊंची कम है वो क्या हो रहा है, सब कम जा रहा है। तो ये बताता है कि द्रव, अगर कोई व्यक्ति गोताखोर पानी में है, अगर 80 मीटर की गहराई में है तो वह बेसी द्रव का दबाव महसूस करेगा, अधिक करेगा 20 मीटर वाले की तुलना में, 40 मीटर वाले की तुलना में। तो द्रव का दबाव किस पर निर्भर करता है? ये कह रहा है कि द्रव का दबाव सभी दिशाओं में समान होता है। ठीक है, ये पास्कल का सिद्धांत है। देख लिए, इसके लिए हम लोग को क्या कुछ बाजार से लाना पड़ा क्या? ये बेकार बोतल पड़ी थी उसका। अब देखिए, आपने देखा होगा, अच्छा कागज दीजिए। सामान्य तौर पर कैसा दिखता है? स्वेट दिखता है, सादा दिखता है, लेकिन उसमें कितने रंग है ये पता है? इसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देखेंगे, कैसे समझ लेंगे? प्रकाश में 7 रंग है। दो स्थिति है, मतलब कि जब आप कपड़ा धोते हैं, साबुन का जो गुनगुना, सिद्धांत कहता है कि द्रव का दबाव सभी दिशाओं में। अब कैसे जानेंगे इसको जानने के लिए क्या करते हैं, एक हम खाली बोतल लेते हैं जो फेंकी हुई बोतल है, इसका नाम रखा गया है कबाड़ से जुगाड़। और हमने क्या किया, इस फेंकी हुई बोतल को लेने के बाद इसमें छिद्र बना दिया पिन से, और जल डालते हैं तो देखते क्या है कि जो उसी गहराई पर जब है तो देखते हैं दबाव जो है, द्रव दाबते हैं यहाँ, तो जितनी दूरी तक जाती है बूंदे वो सभी में समान तरीके से जाती है। यह बतलाता है कि द्रव का दबाव सभी दिशाओं में समान। ये पास्कल का सिद्धांत है। दूसरा, अभी तुम्हारे पास थोड़ा और पानी है दोस्तों, किसी पास जल्दी दो, जल्दी दो। एक और है जो इसी में है कि अगर कोई गोताखोर समुद्र में गोताखोरी करता है तो उस पर द्रव का दबाव कितना महसूस करता है, जितनी गहराई में जाता है उस गहराई के हिसाब से द्रव का दबाव वो महसूस करता है। इसका एक सीधा सीधी है, देखो बंद कर दिया हमने, अभी देखो इसके ऊपर में हमने छेद कर दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं होगा, देख रहे हो, ये ऊंचाई पर है कम जाता है, ये गहराई पर है अधिक दूर जाता है ना। तो ये बतलाता है कि द्रव का दबाव क्या है, जितनी गहराई होगी उतना ही अधिक होगा। अगर कोई गोताखोर 80 मीटर की गहराई पर है तो सबसे बेसी द्रव का दबाव वो झेलेगा 10 मीटर की गहराई की तुलना में, 20 मीटर की गहराई की तुलना में। ये दूसरा पास्कल के सिद्धांत का ही मामला है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि ये समझ गए। अब बर्नौली का सिद्धांत, हवाई जहाज कैसे उड़ता है? देखो सादा बना दो, अरे किसी का फटाव बनना है,
एक मिनट की अभी वाला चीज नहीं देखा इसके अंदर में एक भूत है जो उसको उठा देता है ऊपर, मारते फूक ऊपर है इसे ऊपर उठता है। देखो देख रहे हो? कौन भूत उठा देता है? उठते ऊपर ही तो उठा है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ जो हवा का दबाव है यहाँ भी है, ठीक है। फूक हम यहाँ मारते हैं तो यहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है और यहाँ हवा का दबाव, इसी के कारण इसको वह क्या करता है, यही बर्नौली का सिद्धांत है। ये नहीं है मतलब ये पुष्टि करता है उसकी, समझे कि नहीं? और यही कारण है कि जब आंधी तूफान आता है तो घर का छप्पर उड़ जाता है। क्यों छप्पर उड़ जाता है? ऊपर से हवा चल रही है, हवा का दबाव कम हो गया, नीचे तो हवा का दबाव वही रहा। अब क्या किया, इसको उठाया और धकेल करके बाहर ले गया। समझ में आई बात? इसी सिद्धांत पर हवाई जहाज उड़ता है। हवाई जहाज देखे होंगे तुम लोग, फोटो तो देखा है, उसके डैना के आगे बड़ा बड़ा पंखा रहता है, तेजी से पंखा चलता है। पंखा चलने के बाद क्या होता है कि पंखा जब चलता है तो आगे हवा का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पीछे हवा रहता है। ऐसे इसमें हवाई जहाज जब उड़ता है तो ये इसको क्या करता है, इसको धकेल के आगे कर देता है। समझ में आई हवाई जहाज कैसे उड़ता है? ये बर्नौली का सिद्धांत है, ठीक है।